जब एक नारी खुद को पहचानती है तो वो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रुति ध्यानी। आज हम बात करेंगे महिलाओं की भूमिका की, जो कि अध्यात्म में वो कैसे निभा रही हैं, और उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी से अदिति जी। अदिति जी, ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में जी। और आपसे जानना चाहूँगी महिलाओं की भूमिका आध्यात्म में। जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम ही है ब्रह्मा कुमारी जी। तो डेफिनेटली महिलाओं की संस्था है। और ऐसा नहीं है यहाँ पुरुष नहीं आते, यहाँ पुरुष भी आते हैं और महिलाएं तो हैं ही। माताओं और बहनों की संस्था खुद भगवान ने स्टार्ट की है और ये तो ईश्वरीय परंपरा रही है, क्योंकि आज भी हम जब देवी और देवताओं को याद करते हैं तो पहले लक्ष्मी कहते हैं, फिर नारायण कहते हैं, पहले गौरी कहते हैं, फिर शंकर कहते हैं, पहले राधे कहते हैं, फिर कृष्ण कहते हैं। तो ये तो हमारी प्राचीन परंपरा ही रही है कि बहनों और माताओं को आगे रखना, क्योंकि हर व्यक्ति जिसकी रचना हुई है उसको जन्म देने वाली तो माँ ही है। इवन वो भूमि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, इसको भी हम भारत माता कहते हैं। भारत देश में जितनी भी नदियाँ हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिन्हें पतित पावनी कहा जाता है, मेजॉरिटी भारत देश में जितनी भी नदियाँ हैं उनके नाम भी देखें तो अधिकतर सभी माताओं बहनों के नाम पर ही हैं। चाहे कावेरी है, चाहे नर्मदा है, चाहे गंगा है, चाहे यमुना है, तो सभी नदियाँ अक्सर हम देखते हैं कि बहनों माताओं के नाम पर ही हैं। और माताओं का योगदान यदि हम अपनी हिस्ट्री में देखें, इतिहास में देखें, तो भी बहुत रहा है। हर एक अच्छे शूरवीर योद्धा के पीछे कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का या फिर उसकी माँ का योगदान रहा है। बाकी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना स्वयं परमपिता परमात्मा ने जब करी, तो क्योंकि संस्था के अंदर मेजॉरिटी माताएं बहनें रहीं और इसीलिए परमात्मा की ही गाइडेंस अनुसार ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी रखा गया। अर्थात ब्रह्मा कुमारी यानी ब्रह्मा की बेटी ना, क्योंकि वैसे देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि की रचना स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा की। और ब्रह्मा के मुख से जब परमात्मा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो या बच्ची हो, तो फिर उनकी संतान, वैसे तो भले हम कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन देखा जाए तो संसार की सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो ब्रह्मा के ही बच्चे हैं। तो ईश्वर की रचना है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर हम आज की तारीख में देखें तो अलग से भी हमारा एक वुमेन्स विंग है, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं की सेवाएं करते हैं। और ऐसी महिलाएं जो समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सभी मिलकर नारियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। स्पेशली बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया के अंदर महिलाओं को सशक्त करना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम महिलाओं को अबला मानते आए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। और प्रैक्टिकल भी देखते हैं हम लाइफ के अंदर कि लेडीज़ जो हैं, भले हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसके वशीभूत इंसान हो ही जाता है। उसको लगता है कि उनके बगैर तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सबसे पहली बात ये बताते हैं कि आप एक आम इंसान या आम नारी नहीं है, आप अबला नहीं है, आप शिव की शक्ति हैं। तो पहला सम्मान जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो सभी बहनों को ये कहते हैं कि आप अभी से ये मत समझो मैं फलाने की माँ हूँ या फलाने की पत्नी हूँ या फलाने की बहन हूँ या बेटी हूँ। ये सोचते ही उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है और सहना है तो मुझे सहना है, परेशान होना है तो मुझे होना है, बाकी लोगों का चलो उनको आराम मिले और मैं ही सब कुछ सहन करती रहूं। तो ये जो एक साइकोलॉजी बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है, कहीं ना कहीं अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि हम अपने मदर्स को देखते हैं, अपनी दादियों को देखते हैं कि उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही उदय हो जाती हैं।
अब काम क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ हमें परेशान करती है वो ये है कि मेरा काम मुझे ही करना है ना, और मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तो भगवान सबसे पहले हमारे इस बोझ को कम कर देते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी संतान हो और तुम्हें ये जो काम दिए हैं ये मैंने दिए हैं, तो तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो हम बहनों और माताओं को सबसे पहले ये निमित्त भाव सिखाते हैं कि जो हमने आरती में कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखो। तो जिस पल हम ये बोझ भगवान को दे देते हैं कि ये बच्चे किसके हैं, मेरे नहीं हैं, ये आपके हैं, आपको देखना है, ये कार्य जो है अब भगवान ने दिया है ये भगवान का है कार्य, ये मेरा नहीं है, ये पति है, ये सास है, या जो भी है रिलेशन, ये सब लोग आपके बच्चे हैं, ये आपको देखने हैं। तो जैसे ही ये मैं और मेरापन ख़त्म होता है तो सिर के ऊपर से ये बोझ ख़त्म होने से हम लाइट हो जाते हैं, आंतरिक स्थिति हल्की हो जाती है। अब इस लाइट स्थिति से जब आप काम करते हो तो आपके लिए हर कार्य ईजी हो जाता है, आप बहुत सहजता से करने लग जाते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, समझो किसी ने कुछ कह दिया या जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम तुरंत बहनों को बताते हैं। इनफैक्ट हम खुद भी ऐसा करते हैं कि कुछ भी ऐसा होता है तो हम परमात्मा को कहते हैं कि बाबा ये आपका बच्चा है, आप देखो। और आप मानेंगे जिस पल हम सौंप देते हैं ईश्वर को, उसी पल उस स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह परमात्मा हमें बहुत सारे ज्ञान की ऐसी बातें बताते हैं जो हम समाज में रहते हैं, व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर ज्ञान जो ईश्वर ने हमें दिया वो ये कि ये संसार जो है एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा अलग है तो उसके संस्कार अलग हैं, उसका करने का ढंग अलग है, उसका व्यवहार अलग है, और ये विभिन्नता इस संपूर्ण सृष्टि की शोभा है। अब जब ये बुद्धि में बैठ जाता है कि ये तो है ही अलग ना, अब वो अलग है तो उसके कार्य करने का ढंग भी अलग है ना, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं करती हूँ, जिस परफेक्शन के साथ मैं करती हूँ वैसा उसे भी करना चाहिए। वो डिफरेंट करेगा क्योंकि वो डिफरेंट है, तो उसके कारण एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं, आप सामने वाले को समझने लग जाते हो, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो मन मुटाव के कारण मन में जो दुविधाएं होती हैं, परेशानियां हो जाती हैं, चाहे वो आप कारोबार में रहते हैं चाहे परिवार में रहते हैं, वो कम होने लगती हैं। तो मन लाइट होता है और उस लाइट मन से, लाइट बुद्धि से आप राइट डिसीज़न ले पाते हो। तो ये आध्यात्मिकता स्पेशली महिलाओं को बहुत मदद करती है, क्योंकि महिलाओं की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेजॉरिटी अटैचमेंट। वही जो मैंने कहा, मैं और मेरा, अगर वो अटैचमेंट कम कर दें तो उनकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं हल्की हो जाएं और उनके लिए वही कारोबार जो आज बहुत बोझ वाला लगता है वो बहुत सहज हो जाए। जी, तो आपने इतना सब कुछ बताया, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आऊँगी जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की अगर बात करते हैं तो इसकी खास बात है कि इसमें महिलाएं नेतृत्व में हैं जी, और आध्यात्म महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करता है। तो आपका एक युवा लड़कियों को आपका संदेश इसी पर मैं जानना चाहूँगी कि आप दें। हाँ, आजकल की जो युवा हमारी बहनें हैं, उनके लिए बेसिकली आज की दुनिया में दिखावा, कहते हैं ना दिखावा, कि हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं। तो मैं उनको एक सजेशन दूंगी इनर ब्यूटी की, क्योंकि वो जो आउटर ब्यूटी है ना वो तो आज नहीं तो कल, चाहे या ना चाहें, बिकॉज़ ये 5 एलिमेंट्स हैं और 5 तत्वों की ये प्रॉपर्टी है कि वो नए से पुराने तो होंगे ही। तो ये हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, तो ये आउटर ब्यूटी तो आज है कल ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन जो हमारी इनर ब्यूटी है इसके लिए यदि हम ज़रूर कुछ कार्य करते हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर, स्पेशली जब आप अभी यंग एज के अंदर है, अभी से ही अगर आप करना शुरू करते हैं अपने अंदर कुछ दिव्य गुण इनकॉर्पोरेट करने के लिए, डिवाइन वर्चुज़ लाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, अपने अंदर सहनशीलता और स्पेशली टॉलरेंस, पेशेंस, ये दोनों चीज़ें लेकर आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है।
है ना। थोड़ा सा अगर लाइफ के अंदर हम सहन कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं या थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं ना, तो दोनों चीज़ें आपको बहुत काम करते हैं। तो हर एक कार्य को करने के लिए ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। थोड़ा सा वाणी के अंदर और मन के अंदर एक दूसरे के प्रति मधुरता का भाव लेकर आना, हर चीज़ करने से पहले 2 मिनट के लिए सोच लेना, ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर हम इन चीज़ों को लाइफ में लेकर आएँ तो आपकी आंतरिक ब्यूटी बढ़ जाएगी, है ना। आपके कार्य जो है करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य करने की कुशलता बढ़ जाएगी, और वो जो ब्यूटी है वो आपके अंदर की तो ब्यूटी बढ़ा ही रही है, परंतु आपकी आउटर ब्यूटी को भी एक 4 चांद का काम करेगी ना। कई बार लोग कहते हैं कि बाहर से तो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है परंतु अंदर से ऐसी है। और आज की दुनिया में आप चाहे कार्य क्षेत्र पर जाएं, चाहे संबंध में जाएं, लोग बाह्य सौंदर्य से ज़्यादा अब अंदर की ब्यूटी की ओर तलाश कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर काम करें और आप देखेंगे कि आपको इससे स्वयं को अंदर से भी संतुष्टता मिलेगी और आपसे लोग भी संतुष्ट रहेंगे। जी, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो वाक़ई प्रेरणादायक है और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें करी और हमारे चैनल पर आई, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने बात करी महिलाओं के आध्यात्म से जुड़ने पर, नारी सशक्तिकरण के बारे में, और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। मैं श्रुति ध्यानी, नमस्कार।